चलिए दोस्तों, आज पिछले क्लास में हम लोग बताए थे आप लोग को कि रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले, वास्तविक संख्या को बनाने से पहले चैप्टर को क्या क्या मुझे ज़रूरी क्या क्या था पूरा के बारे में कल डिस्कस कर चुके थे। पिछले क्लास में आप लोग को खासकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताए थे और आज का जो क्लास है इस क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे। इसका कहाँ यूज है, कैसा कैसा क्वेश्चन इससे बन सकता है और हमारे चैप्टर में कितना क्वेश्चन इसे सोल्व हो सकता है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो ये खासकर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालने का तरीका है। और HCF की अगर हम बात करें तो ये जो है अभी तक हमने जो पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी का प्रयोग हम इसको में करेंगे यूज, और इसमें जो यूज करेंगे वो यूज करते हुए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि अगर हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6 और एक ले लेते हैं 8। तो कहने का मतलब कि 6 और 8 में महत्तम समावर्त है, यानी सबसे अधिक कॉमन, सबसे अधिक जो कॉमन होगा। हाईएस्ट क्या कॉमन हो सकता है, जो हाईएस्ट कॉमन आएगा वही इसका महत्तम हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF हम लोग पहले जो बचपन में पढ़े हैं, जिसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं। ऐसे पढ़े हैं गुणनखंड विधि द्वारा 6 का 2 से किए 3, फिर इसको फिर नहीं कटेगा, बस इतना ही रहने देंगे। तो हम लोग इसको बोलते थे कि 2 गुणे 3 = 6। 8 का अगर देखा जाए तो 8 को करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, फिर 2 से 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2 = 8, ऐसे लिखते थे। और ये दोनों में जो कॉमन आ गया वो हमारा HCF हो जाता था। जैसे दोनों में एक कॉमन आ गया तो क्या हो गया, HCF हो गया। ये हो गया हमारा HCF = 2। ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर अगर चलें तो तब तक ये सही था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, आसान आसान क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। लेकिन अगर वही हम बात करें थोड़ा क्वेश्चन हार्ड, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है ये थोड़ा और टफ जाएगा। जो ऐसा क्वेश्चन जो मतलब मान लेते हैं कि 31 से कटे, 2 3 4 से कटे ही नहीं, जाके 17 से कटे, 19 से कटे, ऐसे करके कटे, तो उतना चेक करने में समय जाएगा। तो ये सब दिक्कत ना है, इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हम लोग मेनली ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम लोग सीखे थे, इसी का उपयोग इसमें करेंगे। प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और सिद्ध किया हुआ कथन है उसी का प्रयोग हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करेंगे। और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत, इसके तहत हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उदाहरण एक के अगर हम देखें NCERT से, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा करें तो भी HCF आएगा, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करें तो भी HCF आएगा। तो सर इसका आखिर प्रयोग कहाँ किए? अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा कि गुणनखंड विधि से किए तो गुणनखंड विधि से जो कॉमन आ गया वही HCF हो गया, लेकिन इसका तो प्रयोग हुआ नहीं। तो इसका प्रयोग नहीं हुआ, इसके मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर कहें कि 6 को इस तरह से ऐसे कर दें और यहाँ पे 8 लिख दें, और इसी को हम लोग यहाँ करते आ रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। यहाँ पे यही तो कर रहे थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कर रहे थे
ए हो जा रहा था बीच में और इधर हो जा रहा था बी क्यू और ए आर। यही काम यहाँ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 1 जा 6 ऐसे हो गया 2। फिर इसको क्या करेंगे कि अभी तक मेरा जो 8 था वो क्या था, भाज्य था, और 6 क्या था, भाजक था। तो जो शेषफल आता है फिर वही भाजक बन जाता है। जैसे ये दोनों का करने के बाद इसका हम यूज किए परमेयिका का, तो एक जब परमेयिका यूज किए तो परमेयिका यूज करने के बाद जो शेषफल आया, और शेषफल फिर क्या बन गया, भाजक बन गया। और भाजक बन गया, जो मेरा भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यानी 6 का बन गया, भाज्य बन गया। और जब भाज्य बना तो इसके मतलब कि यहाँ से देखें तो 6 2 3 या 6 6 एक कट गया। तो जब जीरो आ गया इसके मतलब कि ये जो हमारा भाजक जो है, ये भाजक है, यही का हो गया, HCF हो गया। और ये 2 बार जो हम लोग प्रयोग किए, एक बार यहाँ पे ऐसे देखा जाए ऐसे, और एक बार यहाँ पे ऐसे देखा जाए, तो 2 बार जो प्रयोग किए, 2 बार भाग का प्रयोग किए। और जब 2 बार भाग का प्रयोग किया यानी दोनों बार मेरा क्या आया होगा, A बराबर BQ प्लस R, दोनों बार यूज होगा। यानी HCF निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, परमेयिका का। लेकिन परमेयिका का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो परमेयिका का बार बार प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी यूक्लिड विभाजन परमेयिका का बार बार प्रयोग करने का कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ हो गया तो इसमें देखिएगा ऐसे हम लोग सिंपली निकाले थे और इसे यहाँ निकालें, तो यहाँ पे जितना बार हम लोग यूज किए उसको हम लोग चरण के द्वारा स्पष्ट कर देंगे। तो कैसे स्पष्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 या चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 8 बराबर 6 इंटू, ये तो है A बराबर BQ प्लस R। ये B हो गया, एक Q हो गया और एक हो गया R हो गया। तो BQ यानी B और Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 2, यानी 8 बराबर वही हो गया, 8 हो गया। चरण 2 में क्या करेंगे, चरण 2 में क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। तो दूसरा में क्या हो गया, A बराबर BQ। अब की A बना है, जैसे A बन गया तो A का हो गया B हो गया, और A क्या हो गया, Q हो गया, और A R हो गया। यानी A यानी 6 बराबर B के मान हो गया 2 और Q के मान हो गया 3 और R के मान हो गया 0। तो ये जो चरण बाय चरण हम लोग जो यूज किए, ये चरण अगर एक का देखें तो क्या है, परमेयिका है। चरण 2 क्या है, परमेयिका है। लेकिन बार बार चरण का यूज किया यानी बार बार परमेयिका का यूज किया जा रहा है, और बार बार परमेयिका का यूज करना यहाँ क्या कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसलिए तो बोले कि परमेयिका एक सिद्ध किया कथन है जिसका उपयोग हम लोग HCF निकालने के लिए करेंगे, और HCF निकालने के लिए करेंगे, इसीलिए तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और इसके तहत हम लोग HCF निकालेंगे, और HCF निकालेंगे तो सहायता किसका लेंगे, परमेयिका का। और परमेयिका का देखिए यहाँ सहायता लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, बात समझिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इतना और इतना का HCF निकाले, यानी 4052 और 12576 इतना का HCF निकालना है। तो चलिए यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको क्या बनाएंगे, छोटा होता है उसको B लेंगे, यानी B बराबर क्या हो गया, छोटा होता है जब, तो छोटा कौन है 4052, और जो बड़ा है उसको A लिखेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा 12576, यहाँ पे हो गया। अब हमेशा छोटा से बड़ा में भाग लगाते हुए HCF निकालेंगे। तो देखिए छोटा से बड़ा में कैसे लगाते हैं, तो 4052 से भाग लगाएंगे 12576, तो कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 3
4052 इंटू 3, तो 3 कितना हो जाएगा, 12 1 2, हाँ 3 टाइम्स देखते हैं लगा के। तो 3 चौक 5 15 और 1 3 चौक 12, इतना हो गया 156। इतना होने के बाद यहाँ कितना बचा, 0 2 4, फिर इसको भाग लगाएंगे इससे, तो ये अब एक क्या बन गया, शेषफल बन गया मेरा, क्या शेषफल मेरा बन गया भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, यानी 4052 ये मेरा बन गया भाज्य। तो फिर इसको लगाएंगे 4 से कितना 9 मरतबे, 0 9 दिन 18 की 8 वगैरह में 1 और 9 चौको 0 9 दिन 18 की 8 वगैरह में 1 9 चौको 36 1 37। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखते हैं 2 हो गया यहाँ पे, 215 में 8 8 7 15, 7 यहाँ बच गया 39 2। फिर ये क्या बन गया, ए बन गया भाजक और ए बन जाएगा भाज्य। अब इसको करेंगे, कितना टाइम चला जाएगा, ए जाएगा 2 मरतबे हो जाएगा, 20 नहीं 1 मरतबे लगेगा, 1 मरतबे 2 7 2 हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 10 8, यहाँ हो जाएगा 9 11 7 4 11, यहाँ हो जाएगा 3 1। फिर ए भाजक बन जाएगा और ये बन जाएगा भाज्य के मरतबे, ये जाएगा 1 मरतबे, 1 4 8 10 2 12 4 8, यहाँ बच गया कितना 6 2 और ये हो जाएगा 1 24, फिर जाएगा 148, कितना मरतबे जाएगा ये 1 मरतबे, 1 2 4 8 4 4, यहाँ बच गया 12 2 24, फिर 1 2 4, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा बीच 20 से 6 मरतबे, 6 4 के जब इसकी 4, हाँ 6 दिन 12, उसके बाद 12 तो 14, 12 14 नहीं 6 नहीं 5 मरतबे देखते हैं, 5 से 5 24 की 0 और 5 दूनी 10 2 12, ये हो गया 4 बच गया, यहाँ 24 4, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से नीचे एंड हो गया, बोर्ड छोटा पड़ गया, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से इधर करते हैं 24 से, तो 24 वहाँ शेषफल आ गया, यहाँ करते हैं उसको फिर से 24 से लगाते हैं कितना में, ये हो जाएगा 1 2 4, 24 से 5 मरतबा हो जाएगा, 5 20 10 12, हाँ ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 24 जगह 4 6 24, 6 मरतबे 24, ये देखिए कट गया, यहाँ 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, इसका एचसीएफ हो गया, ये जो बच गया यही का हो गया एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर वही हो गया। तो ये तो हम ये कर दिए, लेकिन इसका चरण तो लिखे नहीं, तो अगर चरण लिखते चलें, मानते हैं चरण अगर इसका लिखते हैं, तो चरण कितना चरण जाएगा, देखिए चरण इसका जाएगा, एक तो ये हो गया, फिर एक यहाँ से हो गया, फिर एक यहाँ से हो गया, फिर यहाँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 चरण होगा। तो चलिए चरण लिखते हैं। इसका चरण अगर 1 की हम बात करें, पहला चरण, तो चरण 1, चरण 1 का कहता है, ये कहता है कि 12 5 76,
12,576 बराबर है 4052, यानी ए बराबर बी क्यू। अब प्लस का हो जाएगा आर, आर की जगह पर 420 हो गया। फिर चरण टू देखते हैं। चरण टू क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4000, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 4052 बराबर कितना हो जाएगा 420 गुने 9, अब प्लस का हो जाएगा 272, फिर वही हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी 420 चरण थ्री हो जाएगा ये चरण थ्री, चरण तीन, ये 420 बराबर ये हो जाएगा फिर 272 गुने 1 और प्लस का हो जाएगा 148। फिर चरण थ्री क्या हो जाएगा, चरण तीन 272 बराबर 148 गुने 148 गुने कितना 1 और प्लस का हो जाएगा 124। फिर चरण फोर का हो जाएगा 148 बराबर 124 और गुने 1 और प्लस 24। फिर चरण फाइव में क्या होगा कि 124 बराबर 24 गुने 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 4। फिर चरण सिक्स का होगा, चरण सिक्स अब हो जाएगा 24 बराबर 4 गुने 6 अब प्लस में 0 जब आ गया तो यहाँ पे जो है जब 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो है यही क्या हो जाता है HCF। बात समझ गया। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। 3 क्वेश्चन इसमें है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से आगे जितना भी क्वेश्चन है इसी तरह से सॉल्व करते चलेंगे। और ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो आगे जो क्वेश्चन है सब लगभग आसान लगेगा। इतना दूर जिनको समझ में आ गया होगा उनको आगे जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब लगभग आसान लगेगा। तो चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 पर। क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन करते हैं। यानी पहला का 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसीलिए इसको कंप्लीट करते हैं और बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा क्या रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यानी किसका प्रयोग करना है, इसका। जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसको तो चरण बाई चरण यही लेके चलता है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला का पहला हल 135 और कितना है 225 है। इसको करके देखते हैं कितना टाइम जाएगा। ये एक बार में 135 हो गया, हो जाएगा 0 और
10 2 12, 3 9 3 12 हो जाएगा। बाकी यहाँ 0 90 और ये कितना हो जाएगा 135। तो एक मरतबे 90 हो जाएगा, ये बचेगा 35 10 45 45 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 90, तो 2 मरतबे 90 कट गया। अब चलते हैं इसका चरण लिखते हैं। तो चरण में देखते हैं, चरण फर्स्ट हम लोग का लिखेंगे। ए का मान कितना है 225, तो 225 बराबर 135 गुने 1, 135 गुने 1 आप प्लस का देंगे 90। फिर चरण 2 135 बराबर कितना हो जाएगा 90 गुने 1, 90 गुने 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 45। फिर चरण थ्री में क्या कहता है 90 बराबर कितना हो जाएगा 45 और गुने 2 अब प्लस का हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आया 0। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट है पहला। दूसरा में चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, वीडियो के बीच में रोक रोक के क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 196 दूसरा क्वेश्चन कहता है 196 से भाग देना है 38 2 20, 38 2 20 इसमें भाग देना है। तो चलिए देते हैं, ये हो जाएगा आपको 196 में दूनी 38 हो जाएगा कितना 1 मरतबे 1 9 6, तो 9 मरतबे 9 6 54 5, ऐसे सिंपल काटते हैं, भाग लाएंगे 38 1 मरतबे 1 9 6, ये हो जाएगा 10 दोबारा में 6 गया, 6 यहाँ बच गया कितना 8 है, तो यहाँ बच गया 7 10 7 17, 17 में से 9 9 9 और यहाँ बच गया 6, यानी 12 में 6 यहाँ बच गया 7 17, 17 में से 9 गया तो 9 8 17, यहाँ बच जाएगा 2 में से 1 गया 1, इतना बचा और कितना उतरेगा ऊपर से 2 0। तो फिर लगाते हैं 2 उतार के कितना मरतबे लगेगा, ये हो जाएगा 40 यानी 60 500, तो हो जाएगा 1 9 6, यानी गुना करते हैं 5 से 6 25 0 और 9 45 45 और हो जाएगा। चलिए देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन भाग देने में लंबा जा रहा है, तो देखते हैं 9 मरतबे लगा के देखते हैं। 9 6 54 5 5 4 54 बगैर में 5 9 9 81 81 5 कितना हो जाएगा 81 5 86 की 6 बगैर में 8 9 और 8 9 8 17, ठीक है 2 2 और यहाँ बच गया 10 2 12 में से 4 जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 6, यानी कहने का मतलब 6 और ये 5 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कैंसिल, ये हो गया, तो ये 98 हो गया। ऊपर से क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे, तो 5 मरतबे, तो 5 6 25 के 0 और 5 9 45, 4 5 45, 4 5 4 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 3, कैंसिल हो गया, तो 30 आया। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग गया, ऐसा देखिए बात समझिए।
ऐसा अगर नहीं करते तो एक बार 195 से गुना करके भी यहाँ काट सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल जो भाग देते हैं उस बीच से यहाँ से भाग देते हुए आए और भाग देने के बाद यहाँ से क्या किए, थोड़ा सा गुना लॉन्ग इसका चला गया, तो यहाँ पे क्या किए कि यहाँ से जितना इसका शेषफल आया यानी इसके एक क्वेश्चन में आपका ए का मान हो गया, ए वाला किसका मान हो गया, ए का मान हो गया, ए हो गया, बी का मान हो गया और ए हो गया क्यू का मान, ए आर का मान। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और बार बार यहाँ देख रहे थे यहाँ पे जो है ए बराबर अगर हम कहें ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए जो था बीच में था और यहाँ पे बी था, एक क्यू था और नीचे क्या हो जा रहा था, आर हो जा रहा था। तो ए आर फिर क्या बन जा रहा था, आर बन जा रहा था भाजक बी, और आर कन्वर्ट होकर क्या बन रहा था, बी बन जा रहा था, और बाकी जो बी था वो क्या बन जा रहा था, ए बन जा रहा था। तो अब यहाँ पे 30 है, ए क्या बन गया आर, तो आर क्या बन गया, बी बन गया, और जो बी है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो बी क्या है 196, तो क्या बन गया, ए बन गया, और ए जब बन गया तो देखते हैं लगा के फिर, तो ये हो जाएगा 3 से 3 छक 18, 6 मरतब देखते हैं 0 18, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 616, ठीक है। तो ए फिर बन गया यहाँ पे आर से बी, और ए फिर आ गया 30। तो अब कितना हो जाएगा देखते हैं, अब ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 16 एकम 16, 15 सॉरी 17 17, 6 4 10 16 दिन 32, नहीं 17 नहीं आएगा, 4 1 14, यहाँ हो गया 16, एक मरतबे 14, ये हो गया 2 और ये हो गया 14, 7 मरतबे 14, ऐसे हो गया 0। आ कितना गया, यहाँ पे तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं, कट गया 0 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखिएगा, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पे चरण के बात करते हैं। तो चरण हो जाएगा आपका, चरण हो जाएगा चरण 1, अगर चरण 1 की हम बात करें तो चरण 1 तो आपका यही है, यानी 38 2 2 0 बराबर बी गुने क्यू, तो बी के मान है 196 और गुने क्यू के मान है 195। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पहले भाग ही देने में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तब फिर शेषफल से फिर आगे काम करते चलेंगे। और यहाँ पे देखें तो आर का मान 30 है तो 30 लिख दिए। फिर चरण 2, तो चरण 2 में देखते हैं, चरण 2 में क्या है, तो चरण 2 में है आपको 196, ए का मान है, ए हो गया बी का मान और ए हो गया सी का मान, और प्लस में क्या हो गया आर का मान हो गया। फिर चरण 3 में क्या हो जाएगा, ए का मान 30 हो जाएगा 30, बी का मान 16 हो जाएगा और क्यू का मान 1 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर चरण 4 में देखें तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका ए का मान, और 14 हो जाएगा बी का मान, और 1 हो जाएगा क्यू का मान, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें चरण 5, तो 5 में देखा जाए तो यहाँ 14 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा बी का मान, 7 हो जाएगा क्यू का मान, प्लस में 0 आ गया, तो जिससे कटा यानी इससे कटा तो ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया, यानी ए मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर दीजिएगा। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 3 कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब की क्या करना है कि
867 से भाग देना है, सॉरी 867 और कितना है 255, तो बड़ा को बीच में रखते हैं, यानी 255 पहले हो जाएगा और 867 का होगा बाद में होगा। ठीक है, तो कितना मरतबे जाएगा ये, जाएगा आपको 2 चौके 8 यानी 2-3 मरतबे, 5 या 15 के 5 बगैर में 1 और 5 या 15 1 16 के 6 बगैर में 1 3 दूनी 6 1 7, इतना हो गया, कितना आएगा 5 2 हो जाएगा 6 0 1, इतना हो गया 255। फिर देखते हैं कितना मरतबे जाएगा ये, तो ये जाएगा आपको 2 मरतबे 204, ये हो जाएगा 4 1 और ये हो जाएगा 5 51 102, ये 2 मरतबे जाएगा 102 0, इनमें 3 चरण आएगा। तो चरण 1 की अगर हम बात करें, चरण 1 की अगर हम बात करें तो चरण 1 क्या है, ए के मान है 867 बराबर बी के मान है 255 और गुने क्यू के मान है 3 और प्लस आर के मान क्या है 102। चलिए चरण 2, चरण 2 की अगर हम बात करें तो चरण 2 है 255 बराबर 102 और गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा 51 हो जाएगा। चरण 3, चरण 3 की अगर हम बात करें तो क्या है 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगला वीडियो पार्ट 3 में आपको लाएंगे प्रूफ करने वाला कि कोई भी परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, इसमें खासकर अगला जो वीडियो रहेगा उसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहेंगे। बाकी अभी तक आप लोग को देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग बनाइए। इससे रिलेटिव आप लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए और एक क्वेश्चन एक बार खुद से देखिए और फिर दोबारा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देख कर नहीं दोबारा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी दूसरा बुक से ही बनेगा, तरीका सबका सेम है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।